हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपको अपने चैनल तपेश क्लासेस पे। तो आज जीओसी का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। एंड आज हम बात करने वाले हैं जो आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाता है। तो थोड़ी सी बस ये बताया था प्लस आई इफेक्ट होता क्या है एंड माइनस आई इफेक्ट होता क्या है। तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम इस लेक्चर की स्टार्टिंग कुछ यहाँ से करते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आपने जो पढ़ा है CH3 के बारे में अभी तक, किसके बारे में, जो मिथाइल ग्रुप होता है CH3 के बारे में। ये जो है ये जो है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है या माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। ये प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपके क्या विचार है इसके बारे में एंड और वास्तविकता क्या है, उनको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो पहले इसका कमेंट, इसके वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपके अनुसार जो CH3 होता है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है या माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। यदि जो क्लास 10 का वो स्टूडेंट है, क्लास 11 का, क्लास 12 है, क्लास 12 पास आउट हो, तो वो व्यक्ति बताए इस कमेंट में कि ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है या माइनस आई। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखें क्या किया जाए कि यदि मैंने ऑक्सीजन लिया, क्या लिया, ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया और ऑक्सीजन पे एक बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल बनाता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव, क्या आता है, नेगेटिव। और मैंने यहाँ पे CH3 को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, CH3 को। तो आपको पता है कि अब जो है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे मैं CH लेता हूँ और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और इसके साथ जुड़ा है कोई CH3, ठीक है ना, आपका वही मिथाइल ग्रुप CH3 जुड़ा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, हमें पता है इस कार्बन के एक तो यहाँ पे पाई होगा और एक यहाँ पे पाई, तो दो पाई है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, और हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होगा सिग्मा वन प्लस लोअर पेयर, सिग्मा वन प्लस लोअर पेयर। और यहाँ पे एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है, टोटल दो सिग्मा है और जीरो लोअर पेयर है। तो हाइब्रिडाइज जो हाइब्रिड दो आएगा, स्टेरिक नंबर निकालते हैं, ठीक है, स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर दो आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होता है SP, जो होता है SP। तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, SP। और यहाँ पे सभी सिंगल है यानी सभी सिग्मा है, तो यहाँ पे फोर सिग्मा और लोन पेयर जो निकालेंगे वो जीरो आएंगे। तो स्टेट नंबर 4 आएगा। स्टेट नंबर 4 आने का मीन्स होता है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यानी इस जो CH3 है, जो मिथाइल ग्रुप है आपका, कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। समझ में आ रहा होगा, ये तो बेसिक बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें इतना तो पता है आपको कि sp और sp3 में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp2 से, और sp2 की ज्यादा होती है sp3 से। और वो कैसे, कि हमें पता है कि यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर जो होता है, परसेंटेज S कैरेक्टर 50% होता है, परसेंटेज S कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर जो होता है 33.33% होता है, और यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर 25% होता है। तो पता है कि S कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है। S कैरेक्टर ज्यादा होने का मीन्स यह है ना कि जो है न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है तो अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, ठीक है। तो वैसे ही इस sp अट्रैक्शन अट्रैक्ट ज्यादा करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो sp की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हुई sp3 से। तो मैं पता है कि इस कार्बन के और दूसरे जो CH3 का जो कार्बन होगा, इसके बीच में जो बॉन्ड है और उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड जो है किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी तरफ हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इसका मतलब जो CH3 है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। इसका मतलब CH3 कैसा ग्रो होगा, प्लस आई ग्रुप, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यदि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगाया और यहाँ पे CH3 सामने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब अब जो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, अब वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, ऑक्सीजन को CH3 की तरफ देगा। तो इसका मतलब ये अब CH3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसके हिसाब से अभी CH3 जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसके हिसाब से CH3 कैसा ग्रुप होगा, CH3 कैसा इफेक्ट जाएगा, माइनस आई, और इस ग्रुप को करेंगे यहाँ पे माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। तो भाई दो दो बातें हो रही है यहाँ पे,
CH3 जो प्लस आई ग्रुप भी है और माइनस आई ग्रुप भी है, पर इससे दिक्कत, इससे कुछ नहीं हो रहा। पर लेकिन बात ये आती है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्वेश्चन करते हैं तो इसे प्लस आई इफेक्ट लेके चले या माइनस आई इफेक्ट लेके चले, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए, अब बात आती है कि CH3 को मैं क्या कहूँ, इसे मैं प्लस आई कहूँ या माइनस आई, यानी एब्सोल्यूट किया लिया जाए, क्या एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट बताने के लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? रेफरेंस। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आती है तो हम कहते हो कि फ्लोरीन के बारे में आपसे पूछा जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है, तो बड़ी आसानी से कह दो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और क्लोरीन की कम होती है, फिर ब्रोमीन की और कम होती है। तो ध्यान रहे कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रेफरेंस माना गया था वो हाइड्रोजन को माना गया था। वैसे ही हम यहाँ पे जब CH3 की बात करेंगे तो यहाँ पे हम उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्टिव तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रेफरेंस माना गया था हाइड्रोजन, उसी हाइड्रोजन को हम मान के बातें करेंगे कि हाइड्रोजन के हिसाब से क्या आता है। पर लेकिन थोड़ा सा आगे थोड़ा सा देखते हैं कि जब रेफरेंस की बात आती है तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया गया, इसको रेफरेंस माना गया, हाइड्रोजन को माना गया। तो अब थोड़ा सा इसे परख के देखते हैं हाइड्रोजन के सामने क्या होता है। अब देखिएगा, इस CH3 यदि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा होगी, H से हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उन ग्रुप को हम कह लेंगे माइनस आई ग्रुप। क्या कह देंगे? माइनस आई ग्रुप। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे कुछ अवधारणा ऐसे कुछ चल रहे थे पहले, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होगी, उन्हें कह देंगे कि वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। तो ऐसा कुछ कहा जा रहा था। पर लेकिन यदि यहाँ पे देखा जाए, देखिएगा, यदि यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है H, और इसकी लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स लगभग होती है 2.2 और इसकी होती है 2.4, ठीक है ना, इसकी होती है 2.4। तो हमें पता है कि 2.4 ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन CH3 की तरफ जाने चाहिए। इसका मतलब CH3 अभी कैसा इफेक्ट दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसका मतलब तो CH3 कैसा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आई। तो क्या हम इस H को इसके हिसाब से बात करो, यदि रेफरेंस हम हाइड्रोजन को लेते हैं तो इस छोटी सी चीज के साथ कंपेरिजन करके क्या हम CH3 को माइनस आई ग्रुप कहते हैं? इस पूरी इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब भी सवाल करेंगे, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो क्या हम CH3 को माइनस आई ग्रुप कहेंगे? क्या सामने वाले जितने होंगे वो हाइड्रोजन होंगे? अभी जो रेफरेंस माना जा रहा है वो हाइड्रोजन माना जा रहा है, तो इसके हिसाब से तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और जो खींचता है वो माइनस आई इफेक्ट जाता है। तो क्या इस छोटी सी चीज को पूरी एंटायर केमिस्ट्री में यूज किया जाए? तो ऐसा तो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वास्ता पड़ता है वो फंक्शन ग्रुप के साथ पड़ता है, और फंक्शन ग्रुप के साथ CH3 जो इफेक्ट दिखाएगा उसे हम पूरी एंटायर केमिस्ट्री में लेके चलेंगे, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट दिखाए चाहे वो माइनस आई इफेक्ट दिखाए। तो उसी की बात करते हैं। कोई में समझ में आ रहा होगा, नहीं तो नहीं आ रहा तो कमेंट अवश्य आ गए, ठीक है। तो बात ये चल रही थी कि CH3 को क्या माना जाए। तो दो कंडीशन आई, कभी तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, कभी ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। तो लोगों ने कहा रेफरेंस देखो, रेफरेंस हाइड्रोजन को बताया और कहा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी उसे माइनस आई इफेक्ट कह देंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होगी वो प्लस आई इफेक्ट आएगा। अब CH3 को परख के देखा इस पैमाने पे, CH3 को परख के देखा तो पता चला कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है अप्रॉक्स और इसकी 2.4। तो इसका मींस ये CH3 जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कार्बन से, इस हाइड्रोजन से, तो इसका मतलब CH3 माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, CH3 माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे ना हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो मान के यहाँ पे रेफरेंस दिए जाने लगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसे माइनस आई इफेक्ट देंगे, जिसकी कम उसे हम प्लस आई इफेक्ट दे देंगे। अब हम क्या करें कि अभी जो हमने पैमाना बताया, अभी जो स्केल बताया कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उसे माइनस आई ग्रुप कह देंगे, और ये हाइड्रोजन से कम होती है तो उसे प्लस आई ग्रुप कह देंगे, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जीरो काउंट करके जीरो मान के चलेंगे। ऐसा जब है, जब इसी पैमाने पे इस CH3 को जहाँ परख के देखते हैं कि CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है या माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, तो ध्यान से देखिएगा इस CH3 के बारे में। तो या तो जो CH3 है, CH3 जो है या तो
आइसोलेटेड हो सकता है, या तो अकेला हो सकता है, इन आइसोलेटेड या आइसोलेटेड, ठीक है। या तो इस पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लेके चलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यदि ये CH3 है, क्या ये CH3, जरा सामने से कोई हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है, तो मैं बता दूं कि लगभग इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 होती है और इसकी लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2। तो पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को सदा खींचते हुए नजर आएगा इस हाइड्रोजन से। इसका मतलब यहाँ पे तो CH3 है वो माइनस आई ग्रुप है, कैसा है, माइनस आई ग्रुप। तुम्हें भी CH3 के बारे में पता है, पर मैं ये जो माइनस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट दिखाया या माइनस आई इफेक्ट का, यहाँ पे तो प्लस आई इफेक्ट दिखा, माइनस आई ग्रुप इफेक्ट दिखाना है। अभी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किया जाए, और ध्यान रहे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमारा जो वास्तव होता है वो फंक्शनल ग्रुप से होता है, FG से होता है। तो इसका मतलब तो ये है ना, इन आइसोलेटेड का मतलब कि इस छोटी सी टुच्ची सी चीज के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ हम कंपेरिजन करने पर हमें पता चल रहा है कि CH3 जो माइनस आई ग्रुप है। मान लो कि आपके कभी टेस्ट में नंबर कम आए, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी डिफाइन होगी उस टेस्ट के नंबर से नहीं होती है। आपके 12th में चाहे कम नंबर आए चाहे 10th में, उससे आपका फ्यूचर डिफाइन होने वाला नहीं कि उससे आप क्या करोगे, ऐसा नहीं है। तो इस छोटी सी चीज के साथ, इस छोटी सी चीज के साथ जब CH3 की कंपेरिजन कराई तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा था, ये माइनस आई ग्रुप कह रहे हैं यार। तो क्या इस पूरे को हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते जाए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आपके 10th के नंबर 12th के नंबर जीवन में हर बार काम आने वाले नहीं है, आपके फ्यूचर को बताने वाले नहीं। काम आए वो ना आए वो एक अलग बात है, पर लेकिन फ्यूचर को बताने वाले नहीं है ना। और सिर्फ वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो वास्तव होता है वो फंक्शनल ग्रुप से होता है। किससे होता है, फंक्शनल ग्रुप से होता है। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ ये क्या बिहेवियर दिखाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हमने पहले एल्कीन लिया, क्या लिया, एल्कीन, ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 हमें तोड़ के देगा, या फिर हम एल्काइन ले सकते हैं, यहाँ पे भी हमें CH3 तोड़ के देगा। अब देखिएगा हम एल्कोहल भी ले सकते हैं, ठीक है, इधर यहाँ पे भी OH लिया और यहाँ पे CH3 लिया। ऐसा भी हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, हम एमाइड भी ले सकते हैं, यहाँ पे NH2 CH3 लिख दो, ठीक है, ये भी लिख लो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, CH3। तो ये आप ले सकते हैं फंक्शनल ग्रुप लेके, मैंने कुछ बहुत सारे लिख सकते हैं, एमीन अलग से लिख सकते हो, ठीक है, NH2 यहाँ पे ले सकते हो और यहाँ पे CH3। तो हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में FG लगा के, क्योंकि हमारा वास्ता तो FG से ही होता है, तो यहाँ पे देखते हैं CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई करता है। तो पता है कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी sp2 है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो सदा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन देते हुए नजर आएगा। तो इसका मतलब कि CH3 जो है यहाँ पे कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे तो उस ग्रुप को नाम दिया जाएगा, प्लस आई ग्रुप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्लस आई ग्रुप। अब सिर्फ वैसे भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो sp3 तो ये इलेक्ट्रॉन देते नजर आएगा। तो यहाँ पे भी कैसा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। और यहाँ पे OH की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, OH की पूरी ज्यादा है, तो CH3 फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते नजर आएगा। तो यहाँ पे कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। और इस ग्रुप को नाम दिया जाएगा यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, तो प्लस आई ग्रुप आ जाएगा। और यदि यहाँ पे देखा जाए CH3 क्या इफेक्ट दिखाएगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इधर लगाया, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ बॉन्ड को तोड़ेगा, इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो CH3 इलेक्ट्रॉन इधर देगा, क्योंकि खींचेगा तो इसको पॉजिटिव आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो CH3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते हुए नजर आएगा। क्या करते हुए नजर आएगा, इलेक्ट्रॉन देते हुए। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी देते हुए नजर आएगा, प्लस की वजह से यहाँ पे भी ये देते हुए नजर आएगा। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमें ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन देते ही नजर आएगा। तो इन प्रैक्टिस, मैं क्या कह रहा हूँ, इन प्रैक्टिस में जब भी हम CH3 की बात करेंगे तो हम प्लस आई इफेक्ट मान के चलेंगे। कौन सा इफेक्ट, CH3 का प्लस आई इफेक्ट। इन प्रैक्टिस जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम कहेंगे जो CH3 है वो कैसा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट।
और जब अब इन थ्योरेटिकली में बात करेंगे किसकी तरह, इन थ्योरेटिकली तो यहाँ पे वो ना माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। इन थ्योरेटिकल तो कैसा इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म में हर बार इनऑर्गेनिक निकल जाता है, जब भी आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बात का होता है वो एफजी से होता है, जो एफजी के सामने तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, उसका मतलब इस CH3 ग्रुप को प्लस आई ग्रुप कहा जाएगा। इन प्रैक्टिस करते समय जब थ्योरेटिकली बात करेंगे तो इसे माइनस आई ग्रुप कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, हम कहेंगे कि जो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, कैसे इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट, तो इस ग्रुप को कहेंगे माइनस आई ग्रुप। पर लेकिन ध्यान रहे CH3 प्लस आई भी है, माइनस आई भी है, पर लेकिन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्वेश्चन सॉल्व करते लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो हम उसे प्लस आई इफेक्ट मानते चलेंगे, थ्योरेटिकली उसे माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप मानते चलेंगे। तो मैं एकदम आशा कर रहा हूँ कि ये आपका फंडा तो होगा एकदम क्लियर होना चाहिए। आपने तो पढ़ा था CH3 प्लस आई इफेक्ट आता है, वो कैसे दिखाता है, उसका कुछ सीक्वेंस होता है, वो आपकी जो मैं अभी हिस्ट्री बताई कि पहले H को रेफरेंस माना गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन को देखकर तो हम सब कुछ नहीं बता सकते ना कि फ्यूचर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या यूज करें, नहीं बता सकते, तो ये कहानी देखेगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।